स्वागत है। आज हम 2025 में आने वाले कुछ सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक गैजेट्स की दुनिया में थोड़ा झांक रहे हैं। हमारे पास एक बढ़िया लेख है, 2025 के आगामी गैजेट्स, भविष्य की झलक। इसमें स्मार्टफोन से लेकर वियरेबल्स, घर की तकनीक, सब कुछ कवर किया गया है। आज कोशिश ये समझने की है कि भाई कौन सी नई टेक सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि वाकई हमारे इस्तेमाल के तरीकों को बदल सकती है। तो चलिए इस तकनीकी पिटारे को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या खास है। शुरुआत स्मार्टफोन से ही करते हैं। सैमसंग के नए फोल्ड 7 और फ्लिप 7 की काफी बात हो रही है। सुनने में आ रहा है कि ये पहले से पतले होंगे और इनमें एआई और भी बेहतर होगा। ये फोल्डेबल फोन अपनी जगह बना तो रहे हैं धीरे धीरे, पर क्या लगता है अब ये आम होने वाले हैं? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फोल्डेबल्स में सुधार तो हो रहा है, ये बात तो है, पर कीमत और वो मजबूती, वो अभी भी थोड़े सवाल तो खड़े करते हैं। बिल्कुल। और इसी बीच नथिंग फोन 3 भी है जिसकी काफी चर्चा है। सुना है कि ये अपनी सिग्नेचर ग्लिफ लाइट्स को शायद छोड़ दें और कोई नया डॉट मैट्रिक्स डिजाइन ले आए। मतलब हो सकता है पीछे एक सिंपल पिक्सेलेटेड टाइप का डिस्प्ले हो। ये डिजाइन के लिहाज से तो बड़ा चेंज होगा। हाँ, नथिंग तो हमेशा कुछ हटके ही करता है। ग्लिफ हटाना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है उनके लिए। बिल्कुल, और अमेरिका में इसकी उपलब्धता भी एक बड़ी बात होगी। अंदर की बात करें तो स्नैपड्रैगन S8 इलाइट प्रोसेसर और 5050 MP कैमरा सिस्टम की उम्मीद है, तो परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं लग रही। सही। उधर गूगल पिक्सल 10 सीरीज भी है, अगस्त 2025 में आ सकती है शायद। इसमें टेंसर G5 चिप और बेहतर AI, एस्ट्रा एनहांस्ड जेमिनाई जैसा कुछ नाम सुनने में आ रहा है। पिक्सल का AI तो खैर कैमरा और असिस्टेंट के लिए जाना ही जाता है, पर ये एस्ट्रा एनहांस्ड जेमिनाई क्या चीज़ होगी? मतलब क्या ये फ़ोन को हमारी ज़रूरतें पहले से समझने में मदद करेगा या कुछ और? संभावना तो यही लगती है कि AI और ज़्यादा इंट्यूटिव और प्रोएक्टिव बनेगा। शायद आपकी आदतों से सीखकर आपके काम पहले ही कर दे। पर हाँ, देखना होगा कि असल में ये कितना प्रैक्टिकल होता है। और हाँ, हुआवे पूरा 80 सीरीज भी है। वो अपने किरिन चिप्स और हार्मनी OS के साथ ग्लोबल मार्केट में वापसी की कोशिश में है। अब वो बिना गूगल सर्विसेज के कितना चल पाते हैं, ये तो खैर एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और मिड रेंज में देखें तो Vivo X200 FE और Oppo Reno 14 जैसे फोन, इनका फोकस कैमरा और स्टाइल पे ज्यादा दिख रहा है। एक पैटर्न तो साफ है, फोल्डेबल के अलावा फोन पतले होते जा रहे हैं। शायद एप्पल का iPhone 17 एयर और सैमसंग का S25 एज भी इसी ट्रेंड को फॉलो करें। लगता है पोर्टेबिलिटी पर जोर बढ़ रहा है। सही कहा। फोन से आगे बढ़कर जरा वेरिएबल्स की बात करें। सैमसंग के AR ग्लासेस की चर्चा है, हल्के होंगे, नेविगेशन और नोटिफिकेशन दिखाएंगे। लेकिन ये AR ग्लासेस का सीन अभी भी थोड़ा ठंडा ही है ना? मतलब इनमें ऐसा क्या खास होगा कि लोग इन्हें अपनाएं? इवन G1 स्मार्ट ग्लासेस जैसे कुछ फैशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, AR के सामने अभी भी चैलेंज तो है, बैटरी लाइफ है, डिजाइन है, और सबसे बड़ी बात, लोग इन्हें पब्लिक में पहनने में कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हो सकता है शुरुआत में इनका इस्तेमाल कुछ खास कामों जैसे ऑफिस या इंडस्ट्री में वहीं तक रहे। लेकिन हाँ, एक और वेयरेबल कैटेगरी है जो तेजी से उभर रही है, स्मार्ट रिंग्स। अच्छा, स्मार्ट रिंग्स। जैसे सैमसंग गैलेक्सी रिंग का उदाहरण है। ये हेल्थ ट्रैकिंग जैसे आपकी नींद, हार्ट रेट, इन सब पे नज़र रखने और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए स्मार्ट वॉच का एक छोटा, मतलब ज़्यादा ना दिखने वाला विकल्प बन सकती हैं। जिन्हें कलाई पर कुछ पहनना पसंद नहीं, उनके लिए ये चीज़ अच्छी हो सकती है। इंटरेस्टिंग। और भाई गेमिंग और मनोरंजन के शौकीनों के लिए क्या है पिटारे में? Nintendo Switch 2, इसका इंतजार तो बहुत लोग कर रहे हैं। मार्च 2025 में आ सकता है। बेहतर परफॉर्मेंस तो होगी, लेकिन ये जो खबर है कि पुराने गेम्स भी चलेंगे, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, ये गेमर्स के लिए बड़ी राहत की बात है। हाँ बिल्कुल। और सोनी के WH-1000 XM6 हेडफोन्स, नॉइस कैंसलेशन और बेहतर होगा ऐसा वादा है। पर क्या ये पिछले वाले से बहुत बड़ा जंप होगा? स्विच 2 से उम्मीदें तो बहुत है, खासकर परफॉर्मेंस और शायद स्क्रीन में भी कुछ सुधारों। और सोनी हेडफोन्स की बात करें तो हो सकता है AI की मदद से नॉइज कैंसलेशन और स्मार्ट हो जाए, मतलब आपके आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर ले। लेकिन एक और चीज है जो ध्यान खींच रही है, लेनोवो का थिंकबुक प्लस Gen 6 रोलेबल लैपटॉप। अरे हाँ, वो रोलेबल वाला। हाँ, सोचिए एक 13 इंच की स्क्रीन जो रोल होकर 18.1 इंच की बन जाए। ये तो कमाल का आइडिया है, पर सवाल वही है, कितना टिकाऊ होगा और कितना महंगा।
सही बात है। और घर के लिए हिसेंस का 116 इंच RGB मिनी लेड टीवी भी है। मतलब मिनी लेड यानी बेहतर कॉन्ट्रास्ट, बेहतर चमक के लिए बहुत सारी छोटी छोटी LEDs। और लिनोवो का ही SteamOS वाला लीजन गो S हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस, ये सीधे स्टीम डेक को टक्कर देगा। वाह, वाकई कुछ कमाल की चीजें हैं। अच्छा, कुछ और अनोखे गैजेट्स का भी जिक्र था लेख में। सैमसंग का बैली, वो छोटा सा घूमने वाला रोबोट असिस्टेंट जो प्रोजेक्टर से इंफॉर्मेशन दिखाता है और स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करता है। ये कितना यूजफुल होगा या बस घर में घूमने वाला एक और गैजेट बनकर रह जाएगा? ये हमेशा एक सवाल रहता है कि ऐसे रोबोट्स असल जिंदगी में कितने काम आते हैं। पर एक और दिलचस्प गैजेट है प्लांटोफॉर्म स्मार्ट इंडोर गार्डन। ये नासा की फॉगेपोनिक्स टेक्निक इस्तेमाल करता है। मतलब जड़ों पर पोषक तत्वों वाली धुंध स्प्रे करके पौधे उगाता है। इससे पानी की बहुत बचत होती है। तो ये दिखाता है कि तकनीक अब सस्टेनेबिलिटी, मतलब पर्यावरण का ध्यान रखने वाले सॉल्यूशंस की तरफ भी जा रही है। ये अच्छी बात है। तो इन सभी गैजेट्स को देखकर 2025 के लिए मुख्य ट्रेंड्स क्या नजर आ रहे हैं इस सोर्स के हिसाब से? देखिए, 4 बड़े ट्रेंड्स तो साफ दिख रहे हैं। हाँ। पहला, AI हर जगह, फोन से लेकर घर के अप्लायंसेस तक सब कुछ स्मार्ट बनाने की कोशिश। दूसरा, नए फॉर्म फैक्टर, मतलब नए डिजाइन, फोल्डेबल, रोलेबल स्क्रीन, स्मार्ट रिंग्स जैसे वियरेबल्स शायद और आम होंगे। तीसरा, गेमिंग हार्डवेयर और पावरफुल और अलग-अलग तरह का बनेगा। और चौथा, सस्टेनेबिलिटी पर जोर बढ़ेगा, चाहे वो कम एनर्जी लेने वाले डिस्प्ले हो या पानी बचाने वाली तकनीक। तो ये सिर्फ अलग-अलग गैजेट नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि टेक किस दिशा में जा रही है। तो संक्षेप में कहें तो 2025 तकनीकी दुनिया में AI इंटीग्रेशन, नए डिजाइन, बेहतर गेमिंग और पर्यावरण के प्रति थोड़ी और सजगता का साल होने वाला लगता है। काफी कुछ बदलने की उम्मीद है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये जो इतने सारे एडवांस गैजेट्स आ रहे हैं, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे काम करने के तरीकों को और हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों को आखिर किस तरह बदलेंगे? क्या ये तकनीक हमें वाकई ज्यादा काबिल बना रही है या फिर अनजाने में हम इन पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? इन तकनीकी बदलावों के सामाजिक और व्यक्तिगत असर पर थोड़ा सोचना जरूरी है, ताकि हम तकनीक का सही इस्तेमाल कर सकें, एक संतुलन बना सकें।